Hello students, so welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by Gupta Classes। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। देखिए एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका आता है बाइनरी ऑपरेशंस। क्या है आपका? बाइनरी ऑपरेशंस। अब बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या ये फंक्शन है, क्या है क्या नहीं है, इनके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो आप लोग जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं बाइनरी वर्ड से ही पता लग रहा है बाई मतलब टू, जिसमें दो टर्म्स के मिडिल में कोई भी ऑपरेशन हो, एनी ऑपरेशन, सो वो आपको क्या होगा? बाइनरी होगा। अब बाइनरी ऑपरेशंस में ऑपरेशंस आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं। मेनली अगर आप देखें तो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। और भी ऑपरेशंस हो सकते हैं इसमें, ये तो हमारे एग्जांपल्स हैं। और भी हम ले सकते हैं, एचसीएफ ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि दो नंबर्स के मिडिल में, दो टर्म्स के मिडिल में आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, क्रॉस, डिवाइड, एचसीएफ, एलसीएम इस टाइप के आपके ऑपरेशंस पाए जा सकते हैं। सो बाइनरी ऑपरेशन आखिर होता क्या है और ये किस टाइप का फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है भी या नहीं है? देखिए अभी तक हमने फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी है, अभी तक हमने फंक्शंस के बारे में जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास फंक्शंस ये होता था, फंक्शन x to y where x belong r then y belong r, या फिर r to r, मैं डायरेक्ट भी लिख लेता हूं, फंक्शन r to r। मतलब क्या होता था? तो फर्स्ट होता था आपका डोमेन एंड सेकंड कोडोमेन, ये होता था जिसमें पहले की इमेज दूसरी इमेज दूसरे में रहती थी। तो ये यहां तक हमारी अभी तक हमने फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी है। बट रियलिटी में फंक्शन की डेफिनेशन इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या है वो ये नहीं है। यहां बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ते समय फंक्शन की डेफिनेशन इसके लिए थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, तो किसी भी दो डिजिट्स या दो टर्म्स के मिडिल में होने वाला कोई भी ऑपरेशन जो होगा वो आपका बाइनरी ऑपरेशन में आएगा। ऑपरेशंस आपके देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो अगर हम देखें तो हम जो इसमें जो हमारा फंक्शन है, सपोज करिए हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए ए और बी, जिसमें आपका ए बिलोंग कर रहा है आर से और बी भी किससे बिलोंग करता है? आर से। सो यहां पर ऑपरेशन किस तरह होगा? अब मैंने बताया कि किसी भी दो एलिमेंट्स में, किन्हीं भी टर्म्स में जो ऑपरेशन होगा, उनके मिडिल का जो ऑपरेशन होगा वही आपका बाइनरी ऑपरेशन है। सपोज कीजिए हम इनके मिडिल में कोई ऑपरेशन लेते हैं, हम पॉजिटिव ऑपरेशन लेते हैं, प्लस ऑपरेशन लेते हैं, तो प्लस ऑपरेशन आप यहां लिखेंगे और ये आपका सच दैट हो गया ऑपरेशन सच दैट a, b, देन ऑपरेशन होगा यहाँ a प्लस बी, सपोज कीजिए लाइक। ठीक है, सो हमारा जो ऑपरेशन है इन दो एलिमेंट्स के लिए वो क्या है? प्लस है। तो इन दोनों का हमें a प्लस बी, और आप लोग अच्छे से जानते हैं जब किसी भी दो रियल नंबर्स का आप लोग एडिशन करेंगे तो उनका जो हमें आंसर आएगा वो भी हमें क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। क्लियर है? सो अगर हम यहां देखें तो यहां फंक्शन क्या है? यहां पर अगर हम देखें तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इनका क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम यहां देखें तो ये डोमेन का काम कर रहा है, जिससे हमें कोई एक मिल रहा है क्या? इन दोनों के ऑपरेशन से, इन दोनों के एडिशन से हमें एक तीसरा नंबर मिल रहा है, थर्ड नंबर मिल रहा है, जो कि हमारा क्या बनेगा? फिर कोडोमेन का काम करेगा। सेट हमारा कोडोमेन का काम करेगा और ये हमारे पूरे डोमेन के सेट्स का काम करेगा। क्लियर है? तो अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म भी देखें तो हमारे इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? अगर हम देखें सो हमारे पॉजिटिव, हमारा जो ऑपरेशन है पॉजिटिव है फंक्शन, ठीक। तो अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म देखें तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? रोस्टर फॉर्म अगर हम देखें तो a, b, a प्लस बी ये हो जाएगी, या फिर आपकी इस टाइप से इसकी क्या होगी? ये रोस्टर फॉर्म होगी। क्लियर है सभी को? तो रोस्टर फॉर्म क्योंकि मैंने बताया ना, ये वाला जो साइड है ये आपकी डोमेन में है और इसको सॉल्व करने के बाद, ऑपरेशन लगाने के बाद आपको कोडोमेन मिलने वाला है।
सो मैंने अब कोई भी फंक्शन होगा तो उसके अंदर जो आप रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो ब्रैकेट में आप क्या लेंगे, एक तरफ डोमेन का एलिमेंट एंड सेकंड जो उसकी इमेज होगी कोडोमेन की। सो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी तो हमने डोमेन लिया पहला, और दूसरा जो उससे बनकर आया है वो आपका क्या हुआ, कोडोमेन हो गया। तो इसी तरह यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। पहली तो चेंज क्या होगी कि हमारा जो डोमेन का एलिमेंट होगा, सेट होगा, वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। वो क्या होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और उससे जो हमको मिलेगा, जो हमें गेट होगा, सिंगल नंबर ही है भाई, इनका ऑपरेशन हो गया तो हमको सिंगल नंबर मिल रहा है ना, एक वो क्या है, वो आपका कोडोमेन में बिलोंग करेगा, कोडोमेन के लिए होगा। सो यहाँ पर डेफिनेशन ये हो जाती है। ये एक टाइप का फंक्शन है, लेकिन इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग स्टार से डिनोट कर देते हैं। मोस्टली आप वी से भी कर सकते हैं, वेट से भी कर सकते हैं। ये वी हो गया आपका, वेट हो गया, ये स्टार हो गया। तो अब जरूरी नहीं है कि हम बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से ही डिनोट करें। स्टार क्या शो करेगा, स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिनोट करेगा। स्टार किसको डिनोट करेगा, बाइनरी ऑपरेशन को, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई भी हो सकता है, एनी कोई भी हो सकता है वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एचसीएफ, एलसीएम, लेकिन होगा 2 डिजिट्स के मिडिल में। भाई सपोज कीजिए आपके पास कोई 3 डिजिट्स हैं, कोई भी 3 नंबर्स हैं हमारे पास, ए बी सी। अब हमें इन तीनों का सम करना है, ठीक है। अगर आपको 3 डिजिट्स का भी सम करना है तो भी आप क्या करेंगे, एक तरीके से बाइनरी ऑपरेशन नहीं करेंगे, मतलब 2 टर्म्स का, या तो आप शुरू में इन दोनों को ऐड करेंगे फिर प्लस थर्ड को लेंगे, या फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे पहले फिर फर्स्ट वाले को लेकर ऐड कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है सब तीनों को लेंगे। माइंडेड भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम 2 को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम तीसरे को ऐड करते हैं, या फिर बाद के 2 को सॉल्व करके थर्ड को ऐड करते हैं। सो ये बाइनरी है। बाइनरी मतलब हम 2 ही टर्म्स के बीच में ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैं मोस्टली आपको बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद आप लोग और अच्छे से क्लियर समझ जाएंगे, हम इनके ऊपर एग्जांपल्स भी करेंगे। सो बुक के अकॉर्डिंग ही बता देते हैं। आप बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट A is function star such that A cross A tends to A, then star A comma B by A star। देखिए बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है। आप बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट में मतलब आप स्टार से भी शो कर सकते हैं, बी से भी शो कर सकते हैं, वेज से भी शो कर सकते हैं। स्टार ऑन अ सेट ए इज फंक्शन स्टार सच दैट, ये फंक्शन का ऑपरेशन है। यहाँ कुछ भी ऑपरेशन आपको क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ इसलिए ही स्टार लगाया गया है। बाइनरी ऑपरेशन है, 2 डिजिट के मिडिल का ऑपरेशन है, वो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन क्या हर एलिमेंट सेट या हर कोई भी कंडीशन जो हमें दी जाएगी वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगी? नहीं हो सकती। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास हमें कोई भी इसका सब्ट्रैक्शन का, हमें कोई भी सब्ट्रैक्शन का कोई वो मिलता है, सब्ट्रैक्शन a कॉमा b टेंड्स टू a माइनस b। ये भी हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये भी हमारा रियल नंबर को है। अब अगर हम देखें तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? यस होगा, बिकॉज किन्हीं भी आप खुद सपोज कीजिए इन क्वेश्चंस को समझने सॉल्व करने से पहले, इस पूरे चैप्टर फर्स्ट में आपको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस को समझना होगा। इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि ए और बी जो है हमारे दोनों के दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और जब हम कोई भी 2 रियल नंबर के मिडिल में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा आंसर भी एक रियल नंबर आएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लेट ए ले लेता हूँ 1, बी ले लेता हूँ 2, तो अगर हम देखते हैं तो 1 माइनस 2 इक्वल -1 आ गया, जो कि -1 हमारा किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर। सो हमारा ये भी किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर। तो यस, इस टाइप का फंक्शन हमारा क्या होगा? एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, बिकॉज जो हमारा डोमेन है कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ऑपरेशन कर, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है R to R, उसका ऑपरेशन करने के बाद जो हमें गेट मतलब मिल रहा है वो भी हमारा रियल नंबर को या उसी चीज को कंटेन कर रहा है। लेकिन
क्या यही बात आपके नेचुरल नंबर में फिट होगी? चलिए हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं सच दैट a b टेंड्स टू a माइनस b। अब अगर हम यहां देखें तो नेचुरल नंबर टेंड्स, क्या ये हमारा नेचुरल नंबर आएगा? नहीं। अगर आप देखें सपोज कीजिए मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं a इक्वल 1 b इक्वल 2 व्हेन a बिलोंग टू n एंड 2 बिलोंग टू n। 1 हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 2 हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। जरा सपोज करें 1 माइनस 2 कितना होगा? -1, बट -1 डज नॉट बिलोंग n। जो हमारा इसका रिजल्ट होगा वो n को नहीं बिलोंग कर रहा। सो ये ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर है? सो उन्होंने क्या कहा? A binary operation star on a set A is a function star such that R cross R tends to R। तो मतलब A cross A tends to A। तो मतलब जो दोनों का ऑपरेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट के दोनों एलिमेंट्स का कोई भी जो ऑपरेशन है वो हमारे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को होल्ड कर देना चाहिए। ठीक है? तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए बाइनरी ऑपरेशन में हमारे बहुत सारी चीजें आती हैं अभी आगे, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, बाइनरी टेबल। तो हम इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चैप्टर हार्ड नहीं है लेकिन समझने का है पूरा का पूरा, क्लियर हमको इसमें हर चीज समझनी होगी। जैसे अब हम तो ये आपका हो गया बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है सभी को? सो इसमें अगर हम देख लेते हैं कोई एग्जांपल होगा, इसका मैंने आपको समझा ही दिया है क्लियर बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा। ठीक है? इसके बाद अगर हम देखें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें एग्जांपल नंबर 31, एग्जांपल आपका 31 है। एग्जांपल 31 है स्टार सच दैट R क्रॉस R टेंड्स टू R where a, b टेंड्स a plus 4b square is a binary operation। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज, अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं। रियल नंबर जो होता है हमारा सभी नंबर्स को कंटेन करता है। ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स को हमारा रियल नंबर क्या कर लेता है? कंटेन करता है। सो रियल नंबर्स के केस में हमें कुछ सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि सभी नंबर्स को करने से कंडीशन नहीं है ज्यादा। अगर हम किसी रूट के अंदर रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर एक बार को हमारी प्रॉब्लम ये आती है कि रूट के अंदर अगर माइनस की टर्म आ जाती है या रूट के अंदर कोई वैसी टर्म आ जाती है तो वो हमारी रियल नंबर को कंटेन नहीं कर पाती, वो फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, इमेजिनरी नंबर में आ जाता है। लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल हमें टर्म दी है विदाउट रूट, विदाउट एनी रूट, तो हम उस चीज को बता सकते हैं कि वो रियल। और जैसे हमारा एग्जांपल है, तो सपोज करो जब a बिलोंग कर रहा है r को, b बिलोंग कर रहा है r को, तो ये जो चीज है, ये जो इनके मिडिल का वो है, मतलब a स्टार b है। क्या है a स्टार b? a प्लस 4b स्क्वायर, मतलब a और b के मिडिल का जो ऑपरेशन वो उन्होंने ये शो करा है। तो ये तो बहुत इजी सी बात है। अगर मैं कोई भी आप इसमें एलिमेंट्स रखेंगे रियल नंबर से तो ये आपको क्या देगा? एक रियल नंबर देगा। रख के देख लीजिए, a इक्वल आप 2 ले लीजिए, b इक्वल आप 3 ले लीजिए। अगर हम देखें तो a स्टार b इक्वल कितना है? a प्लस 4b स्क्वायर। a कितना लिया आपने? 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 क्या होगा? a प्लस a कितना है आपका? 2 प्लस 4b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 2 38 बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर, सीधी सी बात है। सो ये क्या होगा? यस, ये आपका एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। सो मैंने आपको दो एग्जांपल्स बता दिए हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है? कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही हम चलेंगे बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स बुक के अकॉर्डिंग भी करते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट X is called commutative if A star B equal B star for A B belongs to X। ठीक है? तो A बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट X इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव इफ A स्टार बी इक्वल बी स्टार। 4 A B belongs to X। 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 4 A B belon
देखिए हमारा कॉम्यूटेटिव हमारा क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये शो कर रही है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड अ कॉम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। कॉम्यूटेटिव कहता है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट से, दो सेट से किसी भी दो डिजिट्स का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन वो आपका ए स्टार बी बी स्टार ए, मतलब कि सपोज करिए हमारा कोई भी ऑपरेशन मिल जाता है, जैसे कि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, देखिए कोई भी दो डिजिट्स का ऑपरेशन जो होगा उसका रिजल्ट, ऑपरेशन लगाने के बाद उसका रिजल्ट किन्हीं भी दो एलिमेंट से, किन्हीं भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमें दिए जाएंगे उनका ऑपरेशन का रिजल्ट जो आएगा वो उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी वो आपका कॉम्यूटेटिव होगा। थोड़ा कम समझ में आया होगा ना। अब हम इसके एक एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी देर पहले लिया था एग्जांपल 31, है ना। अगर आप देखें उसमें तो एग्जांपल 31 क्या था, एग्जांपल 31 ये था स्टार r क्रॉस टू r टेंड्स टू r where a comma b tends a plus 4b स्क्वायर। क्या ये हमें ये तो पता लगा लिया पहले टॉपिक में कि बाइनरी है, क्या ये कॉम्यूटेटिव होगा, क्या ये कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। सो अगर हम देखें, जरा ध्यान से देखिए, हम इस प्रॉपर्टी को होल्ड कराते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें कहा है a स्टार b इक्वल a प्लस 4b स्क्वायर। सो कॉम्यूटेटिव कब होगा, कॉम्यूटेटिव जब होगा जब b स्टार a का रिजल्ट, अब b स्टार a क्या होगा, जब a स्टार b है a प्लस 4b स्क्वायर। तो सपोज कीजिए b स्टार a क्या होगा, b आपका कहना है तो b प्लस 4a स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अरे ध्यान से देखिए एक बार इसे चीज को, भाई a स्टार b क्या है, फर्स्ट प्लस 4 टाइम्स सेकंड का स्क्वायर, भाई फर्स्ट प्लस 4 टाइम्स सेकंड का स्क्वायर। तो यहां भी क्या होगा, फर्स्ट प्लस 4 टाइम्स सेकंड का स्क्वायर। सो अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, चेक करते हैं। सपोज कीजिए मैंने a इक्वल ले लिया आपका 1, b इक्वल ले लिया हमने 2। सो अगर हम देखें तो 1 स्टार 2 हो जाएगा, भाई a स्टार b करना है तो 1 स्टार 2, तो 1 प्लस 2 क्या होगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर, देन 1 प्लस 4 इंटू 4 70। क्लियर है यहाँ तक आपका, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई फर्स्ट लिख लिया प्लस 4 टाइम्स सेकंड का स्क्वायर b का स्क्वायर, प्लेस पर रख देंगे, 2 2 जा 4 4 जा 16 17। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, b स्टार a कर लेते हैं, मतलब 2 स्टार 1 कर लेते हैं। 2 स्टार 1 क्या होगा, फर्स्ट इसी तरह एंड सेकंड फर्स्ट क्या होगा इसी तरह होगा, इसी तरह लिखेंगे प्लस 4 टाइम्स सेकंड का स्क्वायर, देन 2 प्लस 4 कितना है 6। बट a स्टार डज नॉट इक्वल b स्टार, ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है। भाई देखिए रिजल्ट अलग आया नहीं आया, रिजल्ट अलग आ गया। सो इस तरह से फंक्शन आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। तो प्लेसेस चेंज करने पर, लोअर क्लासेस में भी आपने कॉम्यूटेटिव पढ़ा है, 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आ जाता है, उसमें भी आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड की है, वहां भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, प्लेसेस चेंज करना। तो प्लेसेस चेंज करके रिजल्ट अगर आपको कोई आ रहा है तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, एग्जांपल है ये भी आपका वही है, एग्जांपल कोई अलग नहीं है। एग्जांपल देखेंगे स्टार r क्रॉस r टेंड्स टू r एंड a स्टार b इक्वल a प्लस 2। भाई देखिए यहाँ भी कोई अलग चीज नहीं है। अगर हमारी a स्टार, अगर हम देखें तो b स्टार कितना होगा आपका, b स्टार होगा b प्लस 2 है। तो अगर हम a इक्वल रख लेते हैं 3, b इक्वल रख लेते हैं 1, तो 1 रखने पर क्या होगा, सॉल्व करें फर्स्ट एंड सेकंड का 2 टाइम्स, 3 प्लस 2 इक्वल 5। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमने क्या करा है, 3 स्टार 1 किया है। अब अगर हम यहाँ पर करें 1 स्टार 3,
भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, बी स्टार ए ही तो करना है, तो चेक कर लो। तो बी प्लस 2a, तो बी प्लस 2a क्या होगा यहाँ पर, बी प्लस 2a फर्स्ट तो इसी तरह रहेगा और सेकंड का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 2 6 और 1 7, तो ये भी आपके इक्वल है, सो नॉट, ये कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। a स्टार b डज नॉट इक्वल b स्टार a। उसमें भी दिया एग्जांपल में आपको शो करना है कॉम्पिटिटिव है नहीं। सो आप एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इसमें एग्जांपल देकर भी सॉल्व करके आसानी से बता सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें डायरेक्टली भी ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तो ये क्वेश्चन माइंड में फील करना है पूरी तरह से। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या है, इन पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में ये मेथड है, आपको तो सिर्फ इसे माइंड में पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, तो माइंड में हमें पूरा इतना वो होना चाहिए कि हमें ये चीजें अच्छे से हो सके, तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपना एसोसिएटिविटी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव हमने समझ लिया, भाई डिजिट्स की प्लेस को हम चेंज कर देंगे तो क्या होगी आपकी कॉम्पिटिटिव। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसोसिएटिविटी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही देख लेते हैं। एसोसिएटिविटी a binary operation star such that a cross a tends to a is said to be associated if a star b star c and then a star b star a b c। ये चीज कहती है एसोसिएटिविटी, ठीक है। हमारा एसोसिएटिव क्या कहता है, ये कहता है। अब आप लोग इस चीज को भी देखकर समझ में आ गया होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट्स को एक साथ ले लेते हैं और हम उनका एडिशन करते हैं, अब एडिशन तो एक तरीके का उनका ऑपरेशन ही हो गया, तो अगर हम 3 एलिमेंट्स का साथ में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम दो नंबर्स का ऑपरेशन करेंगे, प्लस उसमें थर्ड कर देंगे, मतलब थर्ड का बाद में लेंगे। उसी तरह यहां पर है सेम कंडीशन से, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमें यहां पर कोई भी 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, कोई भी 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं बिलोंग में, ये टाइप का है। अब हमें इन 3 एलिमेंट्स पर जो ऑपरेशन करना है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तरीके अलग से करना है, अलग तरीकों से करना है। फर्स्ट हमने 2 का ऑपरेशन करा, थर्ड का हम 2 के ऑपरेशन के रिजल्ट से ऑपरेशन करेंगे। सेकेंडली हमें क्या करना है, फर्स्ट को तो वैसे ही रखना है, लास्ट के 2 का ऑपरेशन करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको फर्स्ट वाले के साथ ऑपरेट कर देंगे। तो उन दोनों का जो आंसर है वो हमारा इक्वल आना चाहिए। क्लियरली कैसे है, जैसे अब अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं इसके थ्रू, देखिए एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एग्जांपल हम यही ले लेते हैं r क्रॉस r टू r, देन a स्टार b टेंड्स a प्लस 2। क्लियर। अब जरा यहां ध्यान से देखेंगे, हमें प्रॉपर्टी ये होल्ड करनी है इसमें, मतलब कि अगर आप ध्यान से देखें a स्टार b स्टार c क्या होगा। सबसे पहले a स्टार b क्या है आपका, a प्लस 2b एंड स्टार c। अब हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है a स्टार b a स्टार 2b, ठीक है। अब हम अगर कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम एलिमेंट्स लेंगे, हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट a इक्वल 1 b इक्वल 2 एंड c इक्वल 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, मतलब क्या है 1 स्टार 2 स्टार 3। सो कैसे होगा हमारा a स्टार b स्टार c, क्या a स्टार b क्या है हमारा a प्लस 2b, मतलब कि a प्लस 2 और b क्या है हमारा 2 हो गया, ये हो जाएगा। स्टार हमारा c रहेगा, मतलब 3 तो ऐसे ही रहेगा। हमें पहले इन 2 को सॉल्व करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस 4 स्टार 3 5 स्टार 3, तो 5 स्टार 3 मतलब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो वही a स्टार b क्या था, फर्स्ट प्लस सेकंड 2 की
ट्वाइस ऑफ सेकंड, फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड ए स्टार बी। वैसे ही यहां पर क्या है 5 है, ए के प्लेस पर देखेंगे, अगर हम देखें ध्यान से देखिए अब की बार ए के प्लेस पर कितना है 5, तो फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड कितना होगा 3 2 6 11। तो हमारा जो ये आया है इसका आंसर कितना है हमारा 11 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ये ए स्टार बी स्टार सी, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या होगा कि ए आपका क्या है 1 स्टार एंड 2 स्टार 3 ये है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या होगा, देखिए स्टार का क्या है यहाँ पर फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड 1 स्टार 2 प्लस 6 देन 1 स्टार 8। तो अभी क्या होगा, अब इसका स्टार हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट तो इस तरह होगा प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड, तो 1 प्लस 8 प्लस 16 इक्वल कितना आ गया हमारा 17। तो अगर हम बात जरा ध्यान दें, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा आंसर है, जो हमारा रिजल्ट है, वो हमारा दोनों तरफ रिजल्ट क्या है अनइक्वल आया है। क्या है हमारा रिजल्ट दोनों तरफ अनइक्वल आया है। तो अनइक्वल आने की वजह से ये हमारा एसोसिएटिव नहीं है। अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट हमारा कितना है 17 आया और इसका कितना था 11। सो 11 ये आपका क्या हुआ, ये आपका ये हो गया कि 1 स्टार 2 स्टार 3 डज नॉट इक्वल 1 स्टार 2 स्टार 3, मतलब कि ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। क्लियर है सभी को, ठीक है। फर्स्ट का आपका बाइनरी ऑपरेशन वही फंक्शन होगा जो आपका फंक्शन जिस फंक्शन के आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऑपरेटेड करके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऑपरेटिव करके, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑपरेशन करने के बाद जो आपका रिजल्ट है वो आपका उसी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। उसके बाद अगर हम कॉम्पिटेटिव मतलब दोनों के अगर हम प्लेसेस को चेंज भी कर दें, किसी भी ऑपरेशन प्लेस को चेंज कर दें तो उनका रिजल्ट इक्वल होना चाहिए। थर्ड हमारा एसोसिएटिविटी हमेशा 3 एलिमेंट्स की होगी, 3 एलिमेंट्स के मिडिल में होगी, 3 टर्म्स के मिडिल में होगी। तो फर्स्ट 2 को सॉल्व करके थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे और सेकंड टाइम में फर्स्ट को अकेला रखेंगे, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके फर्स्ट के साथ सॉल्व करेंगे। दोनों का रिजल्ट हमारा अगर इक्वल आ जाता है तो वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। क्लियर है सभी को यहां तक?